हरियाणा सरकार 29 जनवरी से 2 फरवरी तक सरस्वती उत्सव मनाएगी। इसे लेकर सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने कहा कि महाकुंभ के संगम की तरह हरियाणा में भी लोग आस्था की डुबकी लगा पाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त कुंभ जो है एक ऐसा केंद्र बना हुआ है, संगम का केंद्र है। तमाम जो लोग हैं विदेशों से आकर भी यहाँ डुबकी लगाना चाह रहे हैं और इसके साथ हरियाणा भी उसी तैयारी में जुटा हुआ है। यानी कि हरियाणा में सरस्वती में डुबकी लगवाने की तैयारी हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड की तरफ से की जा रही है। हरियाणा सरस्वती उत्सव जो है वो बनाया जा रहा है। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ धूमन सिंह किरमच हैं, उपाध्यक्ष हैं हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड के। उनसे बातचीत करते हैं। सर, उत्सव बनाया जा रहा है, हर साल आप उत्सव बनाते हैं, इस बार कब से ये उत्सव शुरू होगा और क्या तैयारियां इस बार आपकी रहने वाली हैं? हम हर साल सरस्वती महोत्सव मनाते हैं। जब से पिछली सरकार हमारी बनी थी 2017 से हमने शुरू किया था। तो अब की बार हमारा जो महोत्सव है 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक का है। एक बड़ा सरस मेला अब की बार पेवा में लगा रहे हैं। आदि बद्री में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 29 तारीख को इसका शुभारंभ करेंगे और बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं अब की बार। और अब की बार विशेषता जो कुंभ की आपने बात की, जो लोग किसी भी कारण वहां ना जा पाए, क्योंकि वहां पर यमुना सरस्वती का संगम, गंगा का संगम है। जो पानी हमारा वहां पर 3 नदियों का है। हम कोशिश कर रहे हैं अब की बार कि जैसे सरस्वती जो घाट हमारे हैं उन पर हम ऐसी व्यवस्था करें, ना पाए तो यहाँ एक बार डुबकी लगा लें, तो भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी व्यवस्था नगर में और पेवा तीर्थ हमारा है उसके ऊपर हम करने जा रहे हैं। पिसोड़ घाट भी हमने तैयार किया है कुछ कैथल जिला में। फिर भी हम एक बारी उसकी व्यवस्थाएं करने के बाद लोगों को हम बताएंगे स्नान करना। सर, सबसे पहली चीज तो पिछले 10 साल से आप लोग काम कर रहे हैं सरस्वती को लेकर। क्या स्थिति है हरियाणा की, खासतौर पर मैं बात करना चाहूंगा, क्या स्थिति है सरस्वती की हरियाणा में और जो काम किया है वो कितना काम पूरा हुआ है और किस प्रकार की तमाम जो चीजें हैं सरस्वती का जो काम किया जा रहा है, हेरिटेज तमाम जो जगह हैं उन पर क्या कुछ मिला है अभी तक, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये हमारा जो क्षेत्र है वो सारा, मान लो हमने ये नक्शा लगा रखा है। कैचमेंट सरस्वती का कहाँ है, किस एरिया से कैचमेंट आता है, किस एरिया से आता है, कौन सी नदी सरस्वती मिलती है, हमने सारी हमें मेंशन कर रखी है। और ये कुछ ऐसे हमने सामान जैसे पत्थर हैं, कुछ सेडिमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हमें मिली हैं जो सरस्वती में, हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि, और इनके ऊपर टेस्टिंग भी हुई है। ये ऐसी जैसे सीपी है, ये ऐसे ही है कि जो युगों पहले मिलती रही है। ये यहाँ भी हमें ऐसी मिली, गुजरात में भी ऐसी मिली। जितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं सरस्वती के किनारे, सब में ऐसा लगभग सेम मिल हमारे पास आया है। एक जो आपने मेरे से पूछा, ये सारी की सारी जितनी ऐसी हैं, ये हम इंटे भी जो बहुत प्राचीन ये यहाँ पर हैं, ये तो ये सारी हम इकट्ठी कर रहे हैं कि जहां जहां से जो सामान हमें मिलता है उसको हम फिर आर्कियोलॉजिकल एंगल से भी देख के उनसे बातचीत करके, ये घिगा जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत प्राचीन हमें ऐसे मिलते रहते हैं, इनको हम इकट्ठा करते हैं। और जहां तक आपने ट्रैक की बात की, ट्रैक हमारा इसमें ये इसरो के द्वारा दिया हुआ एक चैनल का हमारे को नक्शा दिया उन्होंने। सैटेलाइट से फोटो लेके, तस्वीर लेके उन्होंने बताया कि ये बंदर ग्लेशियर से जब सरस्वती निकलती है, ऊपर ग्लेशियर से हिमालय से निकलती है, तो ये सारे जो ब्लू लाइन है ये सारी सरस्वती की लाइन है। ये कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा से होते, हनुमानगढ़ के पास से, अजमेर इसके पास से, अनूपगढ़ के पास से, गग्गर के साथ मिलकर सरस्वती जो है ये ऐसे नीचे आकर रण ऑफ कच्छ में गिरती है। जितनी आर्कियोलॉजिकल साइट हैं हरियाणा में, खासकर राखीगढ़ी है, कुनाल है, और हमारी राजस्थान में कालीबंगा है, पीलीबंगा है, गुजरात में आकर धोलावीरा है, ये धोलावीरा है, ये धोलावीरा रही यहाँ पर। और उसके बाद नीचे आके जितनी भी छोटी और बड़ी जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो सारी सरस्वती की हमारी, हमने उनको ट्रैक किया है। हम उनके पास ऊपर गए हैं 10 साल में, बहुत मेहनत से ट्रैक। सबसे बड़ी बात है, जो नदी 5 से 7, 8, 10 हजार लुप्त हो गई हो उसको एकदम से नहीं आप निकाल सकते, उसमें समय लगता है। बहुत बड़ा ट्रैक सरस्वती का रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं। तो उसके ऊपर बहुत अच्छा काम बोर्ड अभी कर रहा है। सर, सरस्वती विलुप्त होगी सबको पता है, लेकिन हरियाणा में आप लगातार उसको जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कितने किलोमीटर पानी आप लोग चला चुके हैं और क्या लक्ष्य आपकी तरफ से रखा गया है? ये मैं आपको हरियाणा में अगर मैं बताऊं, ये आप नक्शा अगर देखेंगे, ये हमारा नक्शा है। यहाँ
आदि बद्री से लेकर ये सोम नदी हरियाणा में आती है हिमाचल से, जी। तो यहाँ से डैम बैराज हम बना रहे हैं। यहाँ पर इस नदी का पानी ये सोम यहाँ पर आकर दादूपुर हेड में मिल जाती है, लेकिन हम इस पानी को अब की बार रोक रहे हैं ताकि इसमें डैम बनाकर इसमें नदी में डाइवर्ट करेंगे। लेकिन अब तक हमने बिलासपुर से लेकर नीचे सारा, अगर क्षेत्र में बात करूं, कैथल का ये सागरा गांव है, इस सागरा गांव तक इसमें जो नदियां मिलती है मैं आपको बता देता हूं। सोम नदी का पानी इसमें आता है, शाहबाद फीडर का पानी इसमें आता है, ये चौतंग का पानी इसमें सरस्वती में हम ले रहे हैं, पहले नहीं था, हमने ट्रैक क्लियर कर लिया, सबसे बड़ी बात है। टांगरी का पानी हम ले रहे हैं, मारकंडा का पानी हम ले रहे हैं, हम गग्गर का पानी इसमें हम ले रहे हैं। यानी कि हम बिलासपुर से लेकर, अगर मैं टोटल ट्रैक की करूं, इस सागरा गांव से आगे पंजाब के बॉर्डर पर सिरसा ऑटो हेड तक 400 किलोमीटर में अभी हम पानी चला रहे हैं। सीजन में हमारे पास पानी ज्यादा होता है, ऑफ सीजन में हमारे पास कम होता है। शहरी का है, कहीं एसटीपी हम लगा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है। जिस गांव का गंदा पानी आ रहा है उसमें 5 पॉइंट सिस्टम बना रहे हैं, जिस शहर का गंदा पानी आता है उसमें हम एसटीपी लगा रहे हैं। अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम तो कंटूरिंग, अगर मैं बात आपने ग्राफिक्स भी लगा रखा है ड्रेनेज नेटवर्क और वाटर हेड्स का, ये ड्रेनेज के लिए लगाया, ये एक बार थोड़ा सा विस्तार से बताइए सर। ये हमने इसलिए लगाया कि एक ये देखने के लिए कि सरस्वती का कैचमेंट एरिया क्या है, कि सरस्वती में पानी किस किस नदी का आता है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये देखिए पारा नदी दिखाई हुई है, सरस्वती में आकर मिलती है, पंजाब से आती है। ये पारा नदी बरसात में इतना लेकर आती है, गग्गर से बिल्कुल 8-10 किलोमीटर पहले है। तो ये सारी हमने ऐसी छोटी छोटी, ये जितने ट्रैक हैं, ये बेंटन नाला है, ये शाहबाद एरिया का इतना पानी लेकर आता है। पिछली बार जो मारकंडा टूटा था, मैक्सिमम पानी इस बेंटन नाला के थ्रू सरस्वती में आया था। अब मैं इसके लिए एक अलग प्लान मैंने बनाया है कि इस बेंटन नाला को हम कुरुक्षेत्र से पहले खानपुर के पास डाइवर्ट करेंगे। एक ड्रेन मैं बना रहा हूं खानपुर से लेकर SYL तक। तो ऐसी इन नदियों के ऊपर से चौतंग का पानी इसमें पूरा आता है, शाहबाद फीडर का पानी आता है, नीचे सराक्षी भी, ये देखिए चौतंग का पानी यहाँ पर इसमें दिखाया हुआ है। एक लिंडा नाला है, लिंडा नाला पूरा रादौर, पूरा सडोरा, रादौर और लाडवा इनको क्रॉस करता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह हुई कि कुछ समय कालांतर के उसमें किसानों ने उसको दबा लिया और मैं उसको खुलवा रहा हूं। उसके बाद नीचे बहुत सारे ऐसे ट्रैक हैं जिनको मैं खुलवा रहा हूं ताकि किसानों को उसका फायदा हो। वो अपने आप में इटसेल्फ एक वाटर बॉडी है। जितने हम रिजर्वायर हम डेवलप कर रहे हैं, अभी तक हमने बोड़ी में, रामपुरा में, ऐसे संगोर में ऐसे 8-10 हमने रिजर्वायर डेवलप किए हैं। उससे किसानों को इतना फायदा हुआ, पानी स्टे हुआ बरसात में, और उस पानी की वजह से वाटर लेवल ऊपर उठ गया, किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। एक चीज और सुनने में आई है सर, सरस्वती की जो जहां से सरस्वती बहती थी उसके आसपास की जमीनें जो हैं, रिकॉर्ड की अगर बात की जाए, रिवेन्यू रिकॉर्ड की बात की जाए, या फिर जो तमाम जो चीजें हैं उनमें भी सरस्वती का जिक्र होता है कि सरस्वती के नाम वो जमीनें भी हैं। इस प्रकार की भी कोई सूचना है सर? बिल्कुल 100% है। जब GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हरियाणा में आई, राजस्थान और गुजरात के बाद, तो उनको वहां कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मिला सिवाय आर्कियोलॉजिकल साइट्स के और इसरो के मैप के। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा भाई मैं वकील हूं, मैं आपको प्रूफ देता हूं। मैंने कम से कम 15 गांवों का जो रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो निकाल के उनको दिया। आज हमारे पास 120 गांवों का रेवेन्यू रिकॉर्ड है जिसमें लगभग हर गांव में सरस्वती की एंट्री है। अब उसको कौन झुटला सकता है? कंदोली गांव है बबैंड के पास, जब हमने उसका रिकॉर्ड खंगाला तो उसमें 30 एकड़ जमीन सरस्वती के नाम निकली। और सारा जो ट्रैक अब हम उसमें रिजर्वायर हम डेवलप कर रहे हैं, अब उसकी निशानदेही वगैरह चली हुई है। तो पूरा हमारे पास हमने बल्कि उसको कंपाइल भी किया है, सारी जमाबंदी, सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड हमने निकाल लिया। तो वो फिर जब हमने उनको रिकॉर्ड दिया GSI को, उन्होंने माना कि हाँ यही ट्रैक सरस्वती का है, यहाँ से सरस्वती बहती थी। हरियाणा के अगर घाटों की बात की जाए तो कौन कौन से मुख्य तौर पर सरस्वती के साथ घाट हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है, या फिर आगे प्लान है कि यहाँ इस प्रकार के घाट जो हैं और बनाए जा सकते हैं? देखिए, एक तो मुख्य हमारा है आदि बद्री, वहां पर हम बहुत सुंदर घाट भी बना रहे हैं, वैसे हमारा तीर्थ भी है वहां पर। और उसके अलावा जितनी पंचायतें, जितने गांव पड़ते हैं, 115 के करीब गांव हैं, उन 170 के करीब मंदिर हैं। हर गांव में मंदिर के पास हम घाट बना रहे हैं, पंचायत रेजुलेशन दे रही है, हम बना रहे हैं, रिजर्वायर हम बना रहे हैं। और हम हर गांव में लग तो नहीं, लेकिन जहां जहां हमारे को जमीन मिल रही है हम वहां पर रिजर्वायर डेवलप कर रहे हैं, ताकि बरसात का, हमारे पास पानी की कमी नहीं है इस क्षेत्र में, पानी के प्रबंधन की कमी है। हम उस पानी को बरसात के सीजन में सरस्वती के माध्यम से रोकेंगे, रिचार्जिंग करेंगे, फिर जब जितना पानी बचेगा बाद में सरस्वती में ले लेंगे। ऐसी प्रोजेक्ट पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं जिसको लेकर
कुछ चीजों को सामने आने में समय लगता है, इसलिए हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा ये है। जो आदि बद्री डैम की बात जो चल रही थी, मुख्यमंत्री हाल पीछे वहां जाकर के भी आए थे, तमाम चीजें उनका तरफ से उसकी समीक्षा भी की गई थी। ये वही डैम है जहां पानी को रिजर्व किया जाएगा और फिर चैनल्स के माध्यम से आगे भेजा जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पानी इतना रिजर्व नहीं होगा, वो उसको हम पानी को बरसात के दिनों में रोकेंगे। वहाँ सिर्फ 220 हेक्टेयर मीटर का जो हमारा टारगेट है, कुछ उसके बाद आदि बद्री में लगभग 1 किलोमीटर आके एक बैराज है, 17 हेक्टेयर मीटर उसमें है। सबसे ज्यादा पानी जो हम रोकेंगे वो है रिजर्वायर में। रामपुर, हेरिया, कोम्बियान और छिलोर गांव की 3 गांव की जमीन है, उसमें हम एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बना रहे हैं। वो सारा बरसात का पानी उसमें रोकेंगे। अब देखिए, जिन देशों में बड़ी बड़ी झीलों से पानी लिया जाता है, अब अगर आप मैं सिरसा की बात करूं, आप सिरसा जाकर देखेंगे, जितना चंडीगढ़ हरियाणा का जो पानी है लगभग आज सरस्वती लेकर सिरसा ऑटोएड तक पहुंचती है गग्गर के साथ। आज सिरसा में जो खेती होती है वो मैक्सिमम उस पानी की वजह से होती है, क्योंकि उन्होंने पानी वहां पर बहुत लगभग 2000 एकड़ में वो झील है सिरसा ऑटोएड, आप अगर जाकर देखेंगे तो ऐसी हम झीलें सरस्वती के किनारे हम डेवलप कर रहे हैं, गग्गर के किनारे डेवलप कर रहे हैं, मारकंडा के किनारे डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो जो पानी जिस वेग से आता है उस पानी को हम कंट्रोल कर लें और पानी कंट्रोल करने के बाद रिचार्जिंग में काम आए। नंबर 1 फायदा उसका फ्लड नहीं होगा, रिचार्जिंग होगी, फिर उसको सरस्वती में हम ले लेंगे साफ पानी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच, और जिन्होंने बताया कि सरस्वती की किस प्रकार से रूपरेखा है हरियाणा में। तमाम जो ये इस प्रकार के जो ग्राफिक्स हैं, जो सैटेलाइट इमेज हैं, उसके जरिए दिखाया कि कहाँ से सरस्वती शुरू होती है और हरियाणा में कहाँ कहाँ को होकर बहती थी, और हरियाणा में उस सरस्वती को जीवित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा में अभी हाल ही में सरस्वती उत्सव बनाया जाएगा, और उस उत्सव में जो लोग कुंभ जो संगम स्थान में डुबकी नहीं लगा पाते, तो वो हरियाणा में डुबकी लगा सकते हैं। इस प्रकार की भी व्यवस्थाएं हरियाणा सरकार की तरफ से इस बार की है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।